आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके राइटर हैं वॉल्ट विट्जमैन। तो इस पोएम में क्या होता है, एक पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। इसमें जो पोइट है वो बारिश से बात करते हैं। अब रियल में तो हम बारिश से बात नहीं कर सकते, तो इसमें क्या है, पोइट ने अपनी इमेजिनेशन को ऐड किया है। तो चलिए इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एंड हु आर यू, ये जो वर्ड्स हैं ये ओल्ड इंग्लिश के हैं, जिसका मीन्स होता है कि आप कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो पॉइंट है वो जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर यानी जो बारिश है उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर, और जो पॉइंट कहते हैं कि मुझे तुम्हें बताने में अजीब लग रहा है कि उसने मुझे आंसर किया, रेन ने मुझे आंसर किया। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जैसे कि नीचे ट्रांसलेट किया गया है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ की पोएम हूँ। कौन किसे कहता है, रेन जो है वो पॉइंट से कहती है कि मैं अर्थ की पोएम हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, जो बारिश की आवाज थी उसने बोला। एटर्नल आई राइज इम्पेल्बेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, यानी कि मैं बिना टच की हुई, इम्पेल्बेबल मीन्स होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, उस फॉर्म में अर्थ यानी लैंड और बॉटमलेस सी से ऊपर की तरफ राइज करती हूँ। इस प्रोसेस से एक एटर्नल प्रोसेस, एटर्नल मीन्स होता है नेवर एंडिंग प्रोसेस, यानी कि मैं एक नेवर एंडिंग प्रोसेस से वेपर की फॉर्म में, जिसे हम टच नहीं कर सकते, उस फॉर्म में अर्थ और बॉटमलेस सी से एवोपरेट करके राइज करके ऊपर जाती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, स्काई की तरफ जाती हूँ। Whence vaguely formed all together changed and yet the same, from where, whence का मीन्स होता है फ्रॉम वेयर, मेरी जहां से मेरी फॉर्म तो चेंज होती रहती है लेकिन जो मेरा कोर मैटर होता है वो सेम रहता है। अब पानी को हम सॉलिड भी कर सकते हैं, गैस भी कर सकते हैं और लिक्विड भी कर सकते हैं, तो मेरी फॉर्म्स तो चेंज होती रहती है लेकिन जो मेरा कोर मेटल है H2O वो क्या रहता है, थ्रू आउट सेम रहता है। I descend to leave the drought atomies dust layer of the globe. I descend यानी कि मैं फिर से आती हूँ। टू लेव यानी किसको वॉश करने के लिए मीन्स होता है भिगाना, किसको भिगाने के लिए, जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ वहां को। एटमीज मीन्स होता है टिनी पार्टिकल्स, यहाँ पे दिया गया है टिनी पार्टिकल्स को एटमीज कहते हैं। डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब यानी कि जो अर्थ की जो डस्ट लेयर होती है उसे रिमूव करने के लिए, सूखे को गीले में परिवर्तन करने के लिए और एटमीज को भिगाने के लिए मैं दोबारा अर्थ पर आती हूँ। And all that in them without me were seeds only latent unborn, और अगर मैं नहीं आती तो मेरे बिना जो सीड्स हैं वो छिपे ही रह जाते, उनका जन्म नहीं हो पाता। अगर बारिश नहीं मिलता, जो सीड्स हैं क्या वो प्लांट्स बन पाएंगे। तो वही यहाँ पे रेन कहती है पॉइंट से कि अगर मैं नहीं आती तो मेरे बिना जो सीड्स हैं वो छुपे ही रह जाते, वो अनबॉर्न रह जाते। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और दिन रात ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है और मैं अपने ओरिजिन को लाइफ देती हूँ। उसका ओरिजिन क्या है, जो ये लैंड है, ये जो प्लांट है, ये बारिश का ओरिजिन करते हैं, तो ये मैं अपने ओरिजिन को फिर से क्या करती हूँ, लाइफ प्रोवाइड करती हूँ, बैक रिटर्न करती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं इसे प्योर और ब्यूटीफुल बनाती हूँ। और ये जो वर्ड्स है, ये जो वर्ड्स है ये पोइट की ओन थिंकिंग है, ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पोइट अपनी थिंकिंग को ऐड करते हैं। पोइट क्या कहते हैं, फ्रॉम सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग, जो किसी का भी जो जन्म होता है, मान लो हम साउंड या किसी भी चीज का जब जन्म होता है तो वो अपने आसपास की चीजों को फुलफिलमेंट करके यानी हेल करके, ट्रांसफॉर्म करके थ्रिल्स प्रोवाइड करते हैं। और चाहे कोई इसकी केयर करे ना करे, रेक्ट मीन्स होता है केयर, चाहे किसी को उससे फर्क पड़े ना पड़े, वो लास्ट में क्या होते हैं, सबको फुलफिलमेंट करके वो वापस से नेचर में समा जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे पास। तो ये क्या है, पॉइंट का ऑब्जर्वेशन है कि पॉइंट ने इस सब चीज से क्या ऑब्जर्व किया। तो आई होप ये चैप्टर और ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब माय चैनल।